हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट रीड करेंगे एक बार। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए स्क्वेयर। यहाँ पे क्या गिवन है, हमारे पास एक स्क्वेयर गिवन है। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी और ये डी। ए बी सी डी जो है वो क्या है, हमारे पास एक स्क्वेयर गिवन है। नेक्स्ट क्या गिवन है, साइड जो गिवन है उसकी कितनी है, 14 सेंटीमीटर विद सेंटर ए बी सी डी। 4 सर्कल्स आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टच एक्सट्रीमली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। उसने क्या कहा है, हमारे पास एक स्क्वायर है ए बी सी डी, उसके ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट्स पे क्या है, 4 सर्कल्स ड्रॉ हैं और चारों सर्कल्स में से एक सर्कल क्या है, एक सर्कल को अगर देखें हम तो 2 सर्कल्स को क्या कर रहा है, वो टच कर रहा है। तो इस तरीके से जो भी उनका शेडिड, जो बीच का एरिया बचेगा, इसको मैंने क्या कर लिया, शेडिड कर लिया। इस शेडिड एरिया को क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। किस तरीके से करेंगे बेटा, अगर मैं जनरली देखूं, सबसे पहले यही चीज़ सोचिए कि हम इसको कर कैसे सकते हैं। स्क्वायर के एरिया में से अगर मैं इन चारों क्वाड्रेंट का, ये हमारा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, चारों सर्कल के पार्ट हैं, चारों क्वाड्रेंट का एरिया अगर मैं स्क्वायर के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हम इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें पता है कि स्क्वायर की जो साइड्स जो एंगल फॉर्म करती हैं, क्या करती हैं, 90 डिग्री एंगल फॉर्म करती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले चीज़ देखते हैं, रेडियस कितना गिवन है और साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी गिवन है। साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है हमारे पास, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बेटा ये अगर 14 सेंटीमीटर, अगर मैं 14 का हाफ कर दूं तो हमारे पास एक सर्कल का रेडियस आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा हमारे पास, रेडियस ऑफ सर्कल किसके इक्वल हो जाएगा, 14/2 मीन्स इक्वल टू किसके आ गया, 7 सेंटीमीटर के। आई होप ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेक्स्ट चीज, एंगल ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना। तो क्वाड्रेंट का एंगल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री। ठीक है, अब 4 क्वाड्रेंट है, चारों क्वाड्रेंट का क्या कर लेते हैं, हमें एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट कैसे निकलेगा हमारा, 4 मल्टीप्लाई θ/360 इंटू में πr²। आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, 4 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 90 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या है, 22/7। रेडियस जो है हमारा 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कैंसिल, 91 जा 90, 19 4 जा 4 से 4 कैंसिल। तो 22 की और 7 की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ हमारा 4 क्वाड्रेंट कितना आ गया बेटा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्या निकालना है हमें, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है हमारा, साइड का स्क्वायर। ठीक है, साइड कितनी गिवन है बेटा हमें, 14 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं अपनी एरिया ऑफ शेडिड रीजन की। एरिया ऑफ शेडिड रीजन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर देंगे बेटा एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट का एरिया क्या कर देंगे, पूरे स्क्वायर में से इन चारों क्वाड्रेंट का, व्हाइट वाले क्वाड्रेंट का क्या कर देंगे, एरिया सब्ट्रैक्ट। तो हमारे पास जो ये ब्लू रीजन, शेडेड रीजन बताया है मैंने, इसका एरिया आ जाएगा हमारे पास। तो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना फाइंड आउट किया बेटा, 196 माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट कितना निकाला है, 154। तो 196 में से अगर 154 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ आवर शेडेड रीजन। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर अच्छे से क्वेश्चन समझ में आते हैं तो कोई अच्छा सा आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा अपना, क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बेटा क्या है। स्टेटमेंट रीड करेंगे। आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बता दूं बेटा, इस क्वेश्चन के जो अंदर स्टेटमेंट गिवन है ना, थोड़ी सी वही लेंथी है हमारी, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ईजी है।
आपको बिल्कुल ईजी लगेगा क्वेश्चन को, बिल्कुल स्टेप वाइज ध्यान से समझना है इसको। सबसे पहले देखेंगे अपनी स्टेटमेंट क्या है। एक रेसिंग ट्रैक गिवन है हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर, जो उसके लेफ्ट एंड और राइट एंड जो हैं वो दोनों क्या है, सेमी सर्कुलर। ये चीज़ ध्यान रखनी है, दोनों जो एंड हैं लेफ्ट और राइट दोनों क्या है बेटा, सेमी सर्कुलर। नेक्स्ट क्या कहा है उसने, द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। हमारे पास दो इनर लाइंस हैं, ये दो इनर्स लाइंस हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस गिवन है ये वाला, एक एक स्टेप से हम लिखते चलेंगे इनको। ये कितना गिवन है, 60 मीटर गिवन है, ठीक है। एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, और इनकी जो लेंथ गिवन है वो कितनी गिवन है, 106 मीटर। ये जो लेंथ आ गई हमारे पास क्या आ गई, 106 मीटर। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या है, इफ़ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, अगर जो हमारी चौड़ाई है जो ट्रैक की, ये वाली विड्थ, ये जो विड्थ है ये कितनी गिवन है बेटा, ये हमें गिवन है 10 मीटर, ठीक है। ये हमें गिवन कितनी है, 10 मीटर। 10 मीटर यहाँ से है, इधर भी 10 मीटर, चारों तरफ जो है वो 10 मीटर चौड़ा हमारा क्या है, ट्रैक है। नेक्स्ट क्या कहा है, फाइंड आउट क्या करना है हमें, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। हमें क्या करना है, इनर एज के अलोंग हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्या करना है, द एरिया ऑफ द ट्रैक, हमें ट्रैक का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं बेटा, सबसे पहले ध्यान से सुनो। एक तो हमें यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ से चलते हुए और ये ऐसे घूमते हुए यहाँ तक की लेंथ फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। दूसरा, ये जो मैंने ब्लू एरिया दिखाया है, इस ब्लू शेडिड एरिया को क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है देखते हैं। अब यहाँ पे बेटा जो हमारे सेमी सर्कल्स हैं ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड, इनके रेडियस की बात कर लेते हैं सबसे पहले। अब बात करते हैं, सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं एक बार इनकी। ये हमारा मान लिया ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये सी है और ये डी है। इनर पॉइंट्स डाल लिए हमने, आउटर पॉइंट डाल लेते हैं। ये हमारा क्या है, ई पॉइंट, ये मान लिया एफ पॉइंट है, ये हमारा क्या है, जी पॉइंट, और ये मान लिया क्या है, एच पॉइंट। इस तरफ बात कर लेते हैं, ये जो है हमारा, ये इस जो इनर सर्कल है, इनर सेमी सर्कल, इसका रेडियस है, इसको पॉइंट मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं यहाँ पे पी, और इसको मान लेते हैं हमें एस, और आउटर जो है ये वाला और ऐड हो जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं इसको क्यू। अब बेटा सबसे पहले इस इनर वाले सर्कल के रेडियस की बात करते हैं। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना गिवन है हमें, 60 मीटर, तो ये क्या हो गया हमारे पास, डायमीटर। अब डायमीटर का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 30 मीटर, ठीक है। अब बात करें आउटर सर्कल की, आउटर सर्कल का जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, 30 तो ये है, 10 ये दे रखा है क्योंकि 10 मीटर वाइड था, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 40 मीटर। आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की, डिस्टेंस अराउंड इनर एज। इनर एज के अलोंग हम डिस्टेंस देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेटा, यहाँ से चले हम, मान लिया ए पॉइंट से, ए से कहाँ गए, बी पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी प्लस दूसरा डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, सी डी, प्लस आर्क जो है हमारी, ये वाली आर्क और ये वाली आर्क, इसको भी यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं, आर, ठीक है। एक तो आर्क होगी हमारी सी आर बी और दूसरी आर्क होगी डी पी ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, सी आर बी प्लस डी पी ए। अगर इनको हम क्या कर दें, ऐड कर दें इनकी वैल्यूज को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अलोंग द इनर एज। ए बी की लेंथ देखते हैं, ए बी ये कितना है हमारे पास, 106, तो 106 प्लस सी डी भी क्या है, 106 प्लस। अब बेटा सेमी सर्कल की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो क्या होता है, देखो जैसे पूरा सर्कल जो होता है इसकी अगर हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो वो क्या होती है, इसकी सरकमफ्रेंस किसके इक्वल होती है, 2 पाई आर। सेमी सर्कल की बात कर रहा है तो सेमी सर्कल की जो हमारी सरकमफ्रेंस होती है वो क्या होती है, पाई आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू हमारे पास, पाई आर प्लस में इस वाले सेमी सर्कल की भी क्या हो जाएगी बेटा, पाई आर, ठीक है। वैल्यू ऐड करते हैं, 106 और 106 क्या हो गया हमारे पास, 2 112 प्लस में पाई आर और पाई आर क्या हो गया, 2 पाई आर, 212
प्लस में 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7 मल्टीप्लाई इनर रेडियस, ये वाला रेडियस कितना है 30 मीटर, तो वैल्यू पुट कर दी 30। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 212 प्लस 22 टू जा क्या हो गया हमारा 44 की और 30 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 1320/7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 7 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1484 प्लस 1320 और जो डिस्टेंस आ गया हमारे पास 2804/7 मीटर। ठीक है, इनर जो सर्कल के इनर जो हमारा जो ग्राउंड है इसके अलोंग हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया 2804/7 मीटर। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अपने एरिया की। एरिया जो ब्लू वाला एरिया है इसको फाइंड आउट करेंगे। इसको लिखते हैं हम सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ ट्रैक। एरिया ऑफ ट्रैक, इसको थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, वो तो बिल्कुल इजी था हमारा डिस्टेंस। एरिया ऑफ ट्रैक के अंदर क्या करना है हमें, सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब यहाँ पे एरिया निकालते टाइम क्या करेंगे बेटा, मान लिया ये जो हमारे जो लेफ्ट और राइट सेमी सर्कल्स थे ना इनको भूल जाओ आप। अगर मान लिया यहाँ पे एरिया निकालना हो, अगर ये देखो अब जो आउटर एज है यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया एक तरीके से रेक्टेंगल है हमारे पास, ये आउटर रेक्टेंगल में से इस अंदर वाली वाइट रेक्टेंगल का एरिया अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रैक में, एरिया ऑफ EFGH, एरिया ऑफ EFGH माइनस क्या कर देंगे एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD। ठीक है, तो ये वाला एरिया आ गया हमारे पास। अब बात करते हैं अपने सेमी सर्कल्स की। इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, प्लस करेंगे बेटा क्या, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। कौन सा सेमी सर्कल यहाँ पे लेंगे हम लेंगे अपना एक साइड ले लेंगे यहाँ पे HQF, ये वाला HQF। इसमें से क्या करेंगे वाइट वाले सेमी सर्कल का एरिया घटा देंगे DPA माइनस में एरिया ऑफ सेमी सर्कल DPA। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे देखो जितना एरिया ये होगा हमारा सेम एरिया ये होगा, तो ये जो एरिया आएगा हमारा इसको क्या कर लेते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अलग अलग भी निकाल के कर सकते हैं हम इसको, अदरवाइज ये जो एरिया आएगा हमारा ये एरिया और ये एरिया क्या आएगा हमारा इक्वल आएगा। आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको। तो यहाँ पे बेटा कैलकुलेट करते हैं एरिया ऑफ EFGH कैसे निकलेगा हमारा, लेंथ कितनी है हमारे पास 106 मल्टीप्लाई विड्थ देखते हैं ये 60 है, ऊपर भी 10 ये भी 10, 10 और 10 क्या हो गया हमारे 20 और 60 क्या हो गया 80 माइनस एरिया ऑफ ABCD लेंथ 106 डिस्टेंस कितना है 60 प्लस में ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल HGF। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा हाफ सर्कल का एरिया 1/2 इंटू पाई आर स्क्वेयर होता है, कैपिटल R स्क्वेयर लेते हैं बड़े सर्कल का, माइनस में क्या हो जाएगा हाफ ऑफ पाई आर स्क्वेयर। यहाँ पे 106 की और 80 की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से पहले इनमें से कॉमन निकाल लो 106, अंदर बच गया 80 माइनस 60 प्लस में ट्वाइस ऑफ 1/2 इंटू पाई की वैल्यू क्या पुट की 22/7, अंदर क्या बच गया कॉमन निकाल लिए ये चीज़ R स्क्वेयर माइनस R स्क्वेयर। 80 माइनस 60 कितना हो गया 20 की और 106 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 2120 प्लस ट्वाइस इंटू 1/2 मल्टीप्लाई 22/7, अंदर क्या है कैपिटल R कितना है बेटा 40 का स्क्वेयर माइनस स्मॉल r कितना है हमारे पास 30 मीन्स इनर सर्कल का रेडियस। इसको हम क्या कर लेंगे सिंप्लीफाई, यहाँ पे देखते हैं वैल्यू 2120 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट क्या बच गया 22/7 मल्टीप्लाई 40 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 1600 माइनस में 30 का स्क्वायर क्या होगा 900। यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 2120 प्लस 22/7 मल्टीप्लाई 1600 में से 900 गया तो कितना आ गया हमारे पास 700, 7 से डिवाइड किया तो 100, तो वैल्यू क्या आ गई 2120 प्लस 2200
100 ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4320 मीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये आ गया हमारे पास एरिया। एक बार मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ दोबारा से। सबसे पहले हमें क्या निकालना है बेटा, जो भी हमारे पास डिस्टेंसेस गिवन है ना उनको मार्क कर लीजिए अपने फिगर में। डिस्टेंस अराउंड द इनर एज, हमारे इनर एज के अलोंग हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मीन्स ए पॉइंट से चले बी पे गए, बी से आर पे, आर से सी पे, सी से डी पे, डी से होते हुए दोबारा ए पे। तो हमने कितना डिस्टेंस हमने यहाँ पे ट्रेवल किया। अब रेस वगैरह करते हैं हम, ट्रैक्स पे बच्चे करते हैं फिजिकल वगैरह की प्रिपरेशन में, तो वहाँ पे हमें पता होता है कि 400 मीटर का ट्रैक है, 1600 का मीटर का ट्रैक है या 800 मीटर का ट्रैक है। तो वो क्या होता है, उस ट्रैक की डिस्टेंस ही होती है। तो हमने क्या किया, ए से बी की लेंथ कितनी है हमारी 106, बी से बी आर सी ये लिख दिया, सी आर भी लिख लो या बी आर सी, सेमी सर्कल है तो क्या होगा पाई आर। सेम सी डी की वैल्यू क्या होगी 106, डी पी ए की वैल्यू क्या होगी पाई आर। 106 और 106 क्या हो गया 212 प्लस में 2 पाई आर, वैल्यू पुट की हमने, डिस्टेंस हमारा आ गया। नेक्स्ट निकालना है हमने एरिया ऑफ ट्रैक निकालना है बेटा। सबसे पहले क्या किया मैंने, जो हमारे इनर सर्कल है ना, ये आउटर सर्कल दो दे रखे हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड, इनको भूल गए हम। बाहर वाली रेक्टेंगल में से इनर वाली वाइट वाली रेक्टेंगल का एरिया अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास जो ये ब्लू वाला रीजन है ना ये आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, सेमी सर्कल के अंदर आउटर सेमी सर्कल का एरिया, इसका रेडियस कितना 40, इसमें से वाइट वाले सेमी सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या कर लेते हैं हम डबल, यहाँ पे क्या किया मैंने, एरिया इसका क्या कर लिया डबल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वैल्यू पुट करनी है और अपनी कैलकुलेशन करनी है, आंसर हमारे पास आ जाएगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।